उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सरहद पर एक ऐसा भी थाना है जहां नेटवर्क न होने की वजह से पुलिस को थाने से लगभग 5 किलोमीटर दूर लैपटॉप ले जाकर खलिहान में बैठकर डेटा अपलोड करना पड़ता है, चाहे वो मुकदमा दर्ज करने का मामला हो या फिर शिकायत निस्तारण। जी हाँ, पीलीभीत जनपद के शारदा नदी पार हजारा थाना में जब भी कोई फीडिंग का मामला सामने आता है तो कंप्यूटर लेकर थाने से दूर खलिहानों में पहुंचना पड़ता है। ये तब देखने को मिला जब मीडिया टीम हजारा थाना पहुंची, जहां पुलिस कंप्यूटर लेकर खलिहान में बैठकर फीडिंग कर रही थी। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर स्थित जनपद पीलीभीत का थाना हजारा पंचायत गांव में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालता है। दूर दराज के गांव और जंगल क्षेत्र, वहीं शारदा नदी के आसपास का इलाका जहां पर ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हजारा पुलिस पर है। मोदी की डिजिटल इंडिया योजना के लाभ से थाना हजारा की पुलिस वांछित है। वहीं वर्षा ऋतु के दौरान जब शारदा नदी में उत्तराखंड से आने वाला पानी उफान पर होता है, उसके बाद थाना हजारा और 16 पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कि हमें जैसे कोई अधिकारियों के आदेश निर्देश आते हैं तो निकालने में बड़ी समस्याएं होती हैं। हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, फ़ोन द्वारा या कैसे भी जब सूचित होती है उसके बाद ही यहाँ आते हैं हम। अगर हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाती तो हम तो बेकार ही हो जाते हैं। अगर यहाँ टावर की व्यवस्था हो जाए और इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया, अगर टावर की व्यवस्था हो जाएगी तो हमें जो उनके आदेश निर्देश वो समय से होगा, हम अपराधियों पे उस चीज़ के अंकुश लगा सकते हैं, जानकारी हो सकती है। अब अपने क्षेत्र में अपने सिपाहियों कर्मचारियों को भेज सकते हैं, उनसे वो काम करा सकते हैं। लेकिन वो व्यवस्था नेटवर्क की न होने के कारण बड़ी समस्याएँ होती हैं। और जब ये अभी जो नदी का जब बाढ़ की स्थिति आती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, सारे संपर्क मुख्यालय से टूट जाते हैं हमारे, तो उस समय बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ऑपरेटर पुलिसकर्मी ने बताया कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी जा चुकी है और अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि सिग्नल की उचित व्यवस्था कराई जाएगी, मगर इंडो नेपाल सीमा की इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से यहां पर नेटवर्क आ पाना मुश्किल है। सर, थाने पे नेटवर्क नहीं आती, किसी की उसके नेटवर्क नहीं है। अगर हम यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे बहुत से कम सिग्नल है। अगर लाइट चली जाती है तो सिग्नल नहीं आते, तो यही समस्या है। तो इसी कारण हमें यहाँ आना पड़ता है। ऑनलाइन जितने भी कार्य हो यहीं पे करने पड़ते हैं आके। तो कितने दिन के बाद आप लोग यहाँ पर आते हैं, कितना टाइम लगता है? दूसरे तीसरे दिन आना पड़ता है। आईजरस डेली खोलना पड़ता है तो डेली आना पड़ता है। कितना समय आपको यहाँ देना पड़ता है? यहाँ पे सर 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसकी जानकारी क्या आपने उच्च अधिकारी को नहीं दी या ये समस्याएं आ रही हैं? जी जी दी है सर, उच्च अधिकारी को भी दी गई है, परंतु क्या है कि नेटवर्क नहीं पकड़ पाता बॉर्डर एरिया की वजह से। वहीं एसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि थाना हजारा में नेटवर्क की दिक्कत रहती है, चाहे वो BSNL हो या कोई प्राइवेट नेटवर्क, जिससे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। पुलिसकर्मी थाने से दूर जाकर संपूर्ण नगर या किसी अन्य दूर जगह जाकर CCTNS एप्लीकेशन अपलोड या अन्य काम करते हैं, जिससे कार्रवाई में कोई देरी ना हो। फिलहाल थाने में नेटवर्क न होने की वजह से पुलिसकर्मियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हजारा हमारे यहाँ की रिमोटेस्ट थाना है। हमारे मुख्यालय से भी मिनिमम 60 किलोमीटर्स लगते हैं। और ये अगर रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो टेम्प्ररी पूल अगर बंद हो जाता है तो फिर हम लोगों को अराउंड 160 किलोमीटर्स लखीमपुर, शाहजहानपुर और लखीमपुर खीरी होते हुए हम लोगों को जाना पड़ता है। अराउंड 3.5 घंटे तक लगता है। इसके अलावा वहाँ पे जो नेटवर्क है वो जो सरकार BSNL का हो या अन्य प्राइवेट कंपनीज का हो, वो कमज़ोर है, सिग्नल कमज़ोर है और नेटवर्क की दिक्कत तो रहती है बॉर्डर एरिया, नेपाल बॉर्डर होने के नाते। कई बार कंप्यूटर यूज़ करने में भी जो थोड़ा सा वहाँ से दूरी पे संपूर्ण नगर लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ जाके ये लोग अपना काम करते हैं। जैसे एप्लीकेशन अपलोड करना हो
जो CCTNS तो इंट्रानेट होता है, उसमें तो थाने से ही काम हो जाता है। अन्य जो ओपन नेट यूज़ करने के मामले में उन लोगों को नेटवर्क ना होने की वजह से बगल के क्षेत्र में जाना पड़ता है। हम लोग जनरली इसमें कार्रवाई में जो कमी ना हो जाए, इसलिए बगल के क्षेत्र में भी जाके अपना काम करते हैं।